मगध साम्राज्य, जो प्राचीन भारत का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। आखिर मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, जानेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदान के एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद होते गए, जैसे उस समय पंचाल, जो बरेली वर्तमान में पड़ता है, सूर्यसेन, जो वर्तमान में मथुरा है। इसी तरह एक जगह था मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। ये इलाके जनपद कहलाते थे। महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक वृषदत्त था। इसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। वह बुद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बसार ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया, क्योंकि वही एक ऐसा शासक था जो पड़ोसी राज परिवार की राजकुमारियों से विवाह करके उससे संबंध जोड़ के उस क्षेत्र के शासक को अपना मित्र बना लेता था। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था, जो वर्तमान में अभी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, वो उस समय मगध राज्य में हुआ करता था। मगध के शक्ति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई जिस समय बिम्बसार वहाँ का शासक था, मगध का साम्राज्य का शासक था, अपने हाथ में लिए हुआ था सत्ता। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते हुआ करता था। उस समय में, जिस समय बिम्बसार राजगद्दी पर बैठा था, नाव के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मालों को ढोआ जाता था। बिम्बसार ने मगध के पास जो नदी था अपने अधिकार में कर लिया। बिम्बसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को अपने में मिला लिया, मगध में मिला लिया, और वह वहाँ का शासक हो गया, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिम्बसार ने अंगराज को जीत लिया। अंगराज में गंगा के तट पर चंपा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, जहां जहाज से गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ दक्षिण भारत तक व्यापार किया जाता था। बिम्बसार ने दक्षिण भारत को भी उस समय अपने क्षेत्र में मिला लिया। वहां को जीतकर, उस क्षेत्र को जीतकर दक्षिण भारत से ये जहाज मसाले और मनी लाते थे, ढोते थे, जिससे मगध एक अच्छा धनी राज्य बन गया। बिम्बसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या से विवाह किया, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी बिम्बसार ने विवाह रचाया। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही की और अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व वह मगध पर अपने पिता की हत्या कर, बिम्बसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। उसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया, वैशाली को जीत लिया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर, अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आत्म शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में
हराकर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक फिर से राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसके बाद जो वंश आया उससे हम नंद वंश कहते हैं। इसकी स्थापना महापद्मम था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह मगध साम्राज्य का अंत हुआ। अगर देखा जाए कुल मिला के तो सबसे शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु था, जिसने अधिक समय तक मगध पे शासन किया। जो लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ERDK स्टडी टाइम्स।